द स्टडी सेक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कौन क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम संकरण। क्या कहते हैं? संकरण। तो हमें पता है कि हमारे संकरण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो 7 प्रकार के। यानी हम मेनली कितने प्रकार के पढ़ेंगे? आज जो पढ़ेंगे हम केवल कितने प्रकार के पढ़ेंगे? केवल 3 प्रकार के पढ़ेंगे। तो हमें संकरण पढ़ने हैं केवल 3 प्रकार के। कौन कौन से संकरण के प्रकार जो कि हमें पढ़ने हैं? केवल कितने? 3। एक है हमारा sp संकरण, दूसरा है हमारा sp2 संकरण, और तीसरा कौन सा है हमारा? sp3 संकरण। sp3 संकरण। यानी हमें कितने संकरण पढ़ने हैं आज? 3 संकरण पढ़ने हैं। कौन कौन से? sp2 और sp3 संकरण। तो चलिए हम sp संकरण की बात करते हैं पहले। किसकी संकरण की बात? आज हम sp संकरण की बात करते हैं सबसे पहले। तो sp संकरण होता क्या है? sp संकरण। तो sp संकरण में देखो क्या हुआ। इस संकरण के अंतर्गत देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक तो s और एक p। अब सबसे पहले चीज ये सोचो कि जो हम संकरण पढ़ते हैं ये पढ़ते क्यों हैं? भाई संकरण जो है हमारे, क्या ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है? संकरण जो है हमारे s और p, क्या ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है? ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये है ऑर्बिटल से संबंधित। किससे? ऑर्बिटल से। यानी मैंने कहा कि s ऑर्बिटल, BITAL s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, p और BITAL। यानी हम जो कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? यह ऑर्बिटल से संबंधित है। कौन कौन से ऑर्बिटल? s और p। अब इसमें कितने कितने ऑर्बिटल हैं ये चीज हम देखेंगे। भाई इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है कि कह रहा है sp संकरण। यानी एक s होएगा और एक होएगा p। अब इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। यानी एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेंगे तब कौन से बनाएंगे? ये sp संकरण बनाएंगे। तो क्या कहा जरा इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब एक s ऑर्बिटल, जब एक s व एक p, जब एक s, ठीक है, एक s व एक p ऑर्बिटल, ORBITAL। देखिए इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब एक s व एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तब देखो एक s मिला और एक p मिला, कितने संकरण बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। तो जब एक s व एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तब 2sp, या ऐसे लिख सकते हैं, तब 2sp संकरण बनते हैं। तब 2sp संकरण बनते हैं। यानी हमने देखो तो शुरू से कहते हैं, क्या हमने बताया कि जब एक s, यानी एक s का ऑर्बिटल व एक p का ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? तब 2 sp3 sp, या फिर तब 2 नए sp संकरण बनते हैं। तब 2 नए sp संकरण बनते हैं, नए sp संकरण बनते हैं। अब संकरण जब हम पढ़ते हैं तो संकरण को देखा जाता है कार्बन से। यानी अगर हम कार्बन की बात करें, सिंपल कार्बन की, तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। यानी अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन करें, तो क्या होएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था पिछली वीडियो में। देखो क्या होएगा, 1s2 2s2 और 2p2। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है परमाणु क्रमांक है वो कितने का है? इसमें कितने परमाणु क्रमांक है? कार्बन पर 6 परमाणु क्रमांक है। अब बताया था मैंने, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो परमाणु क्रमांक का करते हैं, परमाणु भार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम कि हमने कहा जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो देखो s उपकोष और p उपकोष। क्यों? यानी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल।
हमने कहा ना s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भाग लेंगे, तो हम s और p की बात कर रहे हैं सिंपल। ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल। चलो मैं जरा एक साइड को कुछ बता देता हूं, जो नोट पॉइंट है नोट करके लिख लेना कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल जो होता है उसमें केवल एक और s जो ऑर्बिटल होता है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, यानी s उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, और p उपकोष में जो होते हैं वो होते हैं 3 ऑर्बिटल। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो डिब्बे कह सकते हैं, s में 1 डिब्बा, p में 3 डिब्बे, और d में कितने, d में 5 डिब्बे, 1 2 3 4 और 1 5, और एक और है, चार ही तो ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी एफ, आवर्त सारणी में ना पढ़ते क्या, एस को एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक जो हमारे एस को एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, वो होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, यानी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं पी उपकोष में, तो इसमें भी हम एक एक भर सकते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरीके से भर सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने का भी एक तरीका होता है, क्या कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे पूरे उपकोष में, एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो फिर दोबारा से हम फर्स्ट ऑर्बिटल में आकर फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन अब क्या कैसे भरेंगे, उल्टा, क्योंकि हमने पहले भर दिया सीधा, अब कौन सा भरेंगे, उल्टा। तो क्या हुआ, पहले सीधा भरा, फिर सीधा, फिर सीधा, सीधा करते करते अब कौन से पे आ गए, फर्स्ट पे, क्यों, क्योंकि अभी और भर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, ये भर दिया हमने एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसमें भरा हमने एक सीधा फिर सीधा। यही होता है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ऑर्बिटलों में, एक सीधा फिर एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने पता ही कि s उपकोष जो है केवल एक ऑर्बिटल मिलेगा, यानी अगर s उपकोष की बात करें और p उपकोष की बात करें, d उपकोष की बात करें और f उपकोष की बात करें, तो sPdF s उपकोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी 1 और 1 2, और 2 से कम भी भर सकते हैं, यानी 2 तो हम भर सकते हैं, 2 से कम भी भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, एक लिमिट है कि s उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, 2 से कम भर सकते हैं, ये ठीक है। p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई, देखो 2 भर दिए इसमें, 2 भर दिए इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 6 तो हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम p उपकोष में भर सकते हैं। अगर d उपकोष की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई, 2 4 6 8 10, तो 10 भर सकते हैं हम किसमें, d उपकोष में, और f में कितने भर सकते हैं, 14। देखो काउंटिंग करते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 2 14। तो इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी ऑर्बिटल्स के आधार पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, केवल हमें ये पता होना चाहिए कि s उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, p में कितने हैं, d में कितने और f में कितने हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। देखो हमने देखा कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कैसे भरा जाएगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब p उपकोष में कितने ऑर्बिटल भर रहे हैं, तो 2 भर रहे हैं, एक तो सीधे भरे जाएंगे। सबसे पहले देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने बनने, अगर ज्यादा है 300 तब पहले में आएंगे, तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बनने, एक पहले में भरा, एक दूसरे में भरा। अब हमें ये पता है कि जो हमारा s उपकोष होता है वो होता है राउंड शेप। राउंड शेप मतलब राउंड शेप, SHAPE, राउंड शेप बोले तो गोलाकार, यानी इस तरीके से होता है हमारा s ऑर्बिटल। कैसा होता है, गोलाकार। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो होता है ये डम्बल शेप, DUMBLE, डम्बल SHAPE, यानी डम्बल शेप की बात करें तो कैसा होता है, तो इस तरीके से, सॉरी हिंदी में लिख लो पहले, हिंदी में कहते हैं डम्बलाकार। डम्बलाकार मतलब इस तरीके से, देखो इस तरीके से, अच्छा 8 बनाते हैं ना, 8 तो गलत हो गया, खैर 8 बनाते हैं, इस तरीके से बनता, नीचे को इस तरीके से, ये हो गया इसके डम्बल शेप। आकृति कैसी, तो 8 की तरह है, लेकिन 8 नहीं है, कभी 8 बना दो 8 तो ऐसा बनेगा, 8 नहीं है। क्या है इसका डम्बल शेप, मतलब इसकी आकृति कैसी है, 8 के जैसी है, परंतु 8 नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई इसकी डम्बल शेप आकृति। अब हम जो कह रहे हैं कि हमने कहा, चलो मिटान दे दो इसे, हमने कहा कि जो हमारा s उपकोष है, s में तो केवल एक ही उपकोष है, तो ये तो s उपकोष का हो गया, लेकिन p में है यहाँ पर 3 उपकोष। अब कौन कौन से उपकोष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, ये है हमारा
पी एक्स, ये है हमारा पी वाई और ये है हमारा पी जेड। अब कैसा होता है जरा देखो, ये हमारी अक्ष होती है, ये होती है एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष और ये होती है जेड अक्ष। देखो ऐसा नहीं है कि ये जेड अक्ष ही रहेगी, कुछ जगह कहीं जगह इसे जेड मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो देखना है कि किस पर क्या बनना है, वो चीज देखनी है। जैसे मैंने कहा कि ये एक्स है, ये क्या है वाई है और ये क्या है सॉरी ये वाई है और ये क्या है जेड है। हमने कहा कि यहाँ पे देखो पी एक्स पे एक ऑर्बिटल है, पी एक्स पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे पी एक्स अक्ष देखो कौन सी, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और पी वाई एक इलेक्ट्रॉन किस पर है, पी वाई पर यानी यहाँ पर, और पी जेड खाली है तो इसलिए पी जेड खाली। ठीक है, चलो अब हम कह रहे हैं कि हम संकरण की बात करें, तो संकरण के बाद देखते हैं क्या हुआ। जब यहां से अगर ये हमारी नॉर्मल स्टेट, देखो नॉर्मल स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट यानी नॉर्मल यानी कह सकते हैं सामान्य अवस्था, क्या कहेंगे हिंदी में से सामान्य अवस्था। अगर मैं कहूं इसकी उत्तेजित अवस्था, क्या कहें इसकी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, ये सब कुछ ऐसी कैसी बनाने पड़ेंगे हमें, ये एस उपकोष की बात है, ये पी उपकोष की बात है। तो फिर क्या हुआ देखो भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी है। देखो उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, जो एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच के कहा जाएगा पी जेड में, यानी पी जेड वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बचेगा, अब जो एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे है वो कहाँ पहुंच जाएगा, पी जेड में। तो पहले पी वाई भर दे, पी एक्स भर देंगे, फिर पी वाई और फिर कहाँ पहुंच जाएगा यू पी जेड में। ये हुई इसकी उत्तेजित अवस्था। अब देखो क्या हुआ भाई, हमने कहा कि अगर इनकी वैलेंसी पूरी करा जाएगा, अगर ये भरे जाएंगे तो कौन आएगा इनके पास, इनके पास आएगा हाइड्रोजन, इनके पास यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन आ सकता आगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या sp, तो एक s लेना है और एक कौन सा लेना है p। तो क्या हुआ यू भाई, दो हो गए, एक तो ये वाला दो हो गए, sp संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। और एक लिया कौन सा p, तो एक s उपकोष लिया हमने, एक s यानी गोलाकार ले लिया, और एक ले लिया हमने p यानी डम्बलाकार, कुछ इस तरीके से। अगर ये दोनों जुड़ेंगे, जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या शेप बनेगी इनकी, इनकी कुछ इस तरीके से शेप बनेगी, और ये जुड़ जाएगा इससे, यानी ये, तो ये कौन सा है, ये होगा एस उपकोष का, ये हो गया ऊपर लिखते हैं एस उपकोष का, ये हो गया हमारा पी उपकोष का। ठीक है, बात समझ आई। जब एक एस और एक पी मिल रहे तो क्या हुआ, एस पी संकरण। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे ये हमारा, जैसा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा एस पी जो हमारा संकरण है वो किस किस में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा C2H2 में, C2H2 यानी देखो कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनमें संकरण पाया गया sp, इस कार्बन पर भी sp संकरण है और इस कार्बन पर भी क्या है sp संकरण है। अब यहाँ पे अगर इनके बीच बॉन्ड की बात करते हैं तो कार्बन का sp संकरण में, sp संकरण में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के बीच बंध कोण 180 डिग्री होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध कोण हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड हो गया, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, अब पहले इसकी शेप की बात कर लेते हैं कि इसकी आकृति बनेगी कैसी या कैसी होगी। तो इनके बीच 180 डिग्री कौन हुआ, इसके बाद इनकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। रेखीय का मतलब होता है एक सीधी रेखा, और कितना कोण बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री का। ठीक है, कितना कोण बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री का। इसके बाद इसकी संरचना को देख लेते हैं, थोड़ी सी और संरचना है इसकी, 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, एक संरचना देखते हैं इनकी। जैसे मैंने कहा
संरचना। देखो जो इसकी संरचना है, अगर हम इसके बॉन्डों में बात करें तो संरचना देखते हैं जरा। देखिए अभी भी मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ये 3 अक्ष होती है एक्स वाई जेड, यानी यहाँ भी कुछ रखा है, यहाँ भी कुछ रखा है, यहाँ भी कुछ रखा है, यहाँ भी कुछ रखा है और यहाँ भी कुछ रखा है, कुछ सब कुछ मैंने एक इस तरीके से मान लिया, बना दिया हमने, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 अक्ष दिखा दी गैलम गैस। किसकी अक्ष दिखा दी हमने? एक्स अक्ष, ये कौन सी होगी? वाई अक्ष, और ये कौन सी हमने अक्ष मानी थी? जेड अक्ष। यानी 3 अक्ष दिखा दी। एक और दिखा देते हैं यहाँ पे, ये एक्स अक्ष वाला हो गया, ये वाई अक्ष वाला हो गया, ठीक है। एक और दिखा देते हैं, ये हो गया इसका जेड अक्ष वाला, ये हो गया इसका जेड अक्ष वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो एक्स अक्ष है ये तो मिल रहे हैं इसमें आपस में, और कौन सा यहाँ पे एक एस देखो एस तो मिल रहा है यहाँ पे, इसमें एक एस उपकोष मिल रहा एस, और यहाँ भी क्या मिल रहा है? इसमें एक एस। अच्छा देखो एक चीज और, जैसा अभी हमने बताया था कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन किसके बीच? हाइड्रोजन के बीच। देखो कुछ इसकी संरचना यही है, कार्बन की संरचना। तो कौन सी इसकी संरचना बनी? ये वाली बनी, क्योंकि इसमें 3 अक्ष दिखा रहे एक्स पी वाई जेड। क्योंकि अभी तो बताया था हमने कि जो हमारा पी ऑर्बिटल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये रहा पी एक्स, पी वाई सीधा वाला हो गया और पी जेड हो गया तिरछा वाला। यहाँ पे 2 कार्बन दिखा दिए, एक कार्बन इसके लिए ये रही और इसके लिए ये रही। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, किससे हमने? तो किससे जुड़ेगा? सबसे पहले ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे बताया था अभी कि अगर हमें sp की बात करनी है तो ये इलेक्ट्रॉन यही तो आएंगे हाइड्रोजन। तो किससे जुड़ा? एक तो s से जुड़ा, और किससे जुड़ा? ये पी एक्स पर, यानी एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। इनके बीच देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, अभी देखो CH कुछ इस तरीके से, CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन के बीच जो अगर बॉन्ड जुड़ रहा है कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड से, तो वहां पर एक तो रहेगा सिग्मा, और 2 क्या रहेंगे वहां पे? पाई इलेक्ट्रॉन। और S और कार्बन के बीच यानी यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा केवल सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आशा करता हूँ हो जाएगी इसके ऊपर sp2। तो sp2 में क्या होगा? एक तो S रहेगा और 2 क्या रहेंगे? इसमें P रहेंगे। तो लिखेंगे जब एक S व 2 P, दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तब 3 नए sp2 संकरण बनते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब एक S और 2p आपस में मिलने हैं तो क्या हो रहा है? ये एक S और 2p आपस में मिलने हैं तो क्या हो रहा है? 3 नए sp2 संकरण बनने हैं। 3 नए sp2 संकरण बनने हैं। क्या हो रहा है? 3 नए sp2 संकरण बनने हैं। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे भाई फिर से कार्बन की बात करते हैं। कार्बन क्या होगा? 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो क्या हुआ था? 1s2, 2s2 और 2p2, यही तो हुआ था। यानी अगर बात करें हम इसकी संकरण की तो इसमें फिर से S कोष लेंगे हम, S, इसमें क्या लेंगे? P, ये रहा P। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक अलग मार्कर से दिखाते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? सॉरी इसमें तो 2 आएगा ना, 6 है, 2 2 4 2 6। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये थी हमारी नॉर्मल स्टेज, यानी नॉर्मल स्टेट यानी सामान्य अवस्था। अगर हम बात करें इसकी ग्राउंडिंग स्टेट होती है इसकी उत्तेजित अवस्था, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन S उपकोष का कहां चले जाएगा? P उपकोष में, यानी यहां से ये उत्तेजित हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां का कहां पहुंच जाएगा? इसमें पहुंच जाएगा PZ वाली कक्षा में। अभी भी बताया था पीछे। तो कहां पहुंच गया? आगे वाली कक्षा में पहुंच गया।
अगर इनकी बात करें कि जो हमारे ये नॉर्मल स्टेट से कहाँ पहुंच गए, ये ग्राउंडिंग स्टेट में पहुंचने के बाद इनका इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, इनका आगे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। हमने एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा दिया, देखो एक एस क्या होता है, रोकी इस वीडियो को, रोको, कट जाएगी ना। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है सी, एक मिनट CH3 CH4 C2H2 C2H4। देखो इसका होता है इथीन यानी एथाइन कह सकते हैं, ETHYN, सॉरी इथीन, इथीन। तो इथीन का मतलब है कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हमने करा यहाँ पे कि जो हमारे इथीन एग्जांपल जो था क्या था, इथीन था यानी C2H4। अब बात करते हैं इसमें कार्बन में। तो इनकी संरचना के पीछे जो हमारे कार्बन होंगे, इनकी संरचना बीच इनमें कार्बन के बीच इनमें कार्बन के बीच जो बंद कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री होता है, कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी संरचना। इनकी संरचना जो होती है, इनकी संरचना वो होती है त्रिकोणीय होती है। देखो त्रिकोणीय क्या है, इनकी संरचना कैसे होती है, त्रिकोणीय। मतलब ये कि अगर कार्बन यहाँ बीच में रखा है तो ऊपर भी कुछ ना कुछ है, और हमारा यहाँ भी कुछ ना कुछ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है। मतलब कितने बॉन्ड जा रहे हैं इसमें, 3 बॉन्ड जा रहे हैं इसमें। और देखो यहाँ पे इनके बीच कितने डिग्री कोण हुआ, 120 डिग्री का कोण हुआ। 120 डिग्री का यहाँ हो गया, 120 डिग्री का यहाँ हो गया। क्योंकि तीनों का कितना होता है, 360। तो 360 के 3 हिस्से करें तो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें इनकी संरचना की बात करते हैं। संरचना, तो संरचना क्या हो जाएगा, अभी बताई थी, कार्बन लेंगे हम इसमें इस तरीके से, ये हो गया इसकी ZX। अब ZX के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये फिर से ये कार्बन के बीच तो बॉन्ड बनेगा। ये तो जुड़ गया कार्बन, अब यहाँ पे 4 हमारे क्या आने चाहिए, हाइड्रोजन आने चाहिए। देखो 4 हाइड्रोजन कहाँ मिलते हैं, एक तो मिलेगा इससे, एक मिलेगा इससे, और एक मिलेगा इससे, एक मिलेगा इससे। देखो कार्बन की है, ये कार्बन की हमारी संरचना है। और इसके बाद बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये S ऑफ कोर्स हो जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे कुछ ना कुछ, ये भी यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें कौन सा, इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन के बीच एक तो सिग्मा पाया जाएगा और एक पाया जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या पाया जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो चलिए देखो, आज हम sp3 पढ़ाने वाले थे, लेकिन अब हम इसे कल पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतने मिलते हैं।